हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएसवी क्लासेस। डिस्कस करेंगे सीटेट की एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवधारणा पे। इससे भी आपके एग्जामिनेशन में 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। और अगर सीडीपी में नहीं आया तो बाकी सारे सीडीपी में भी आता है ये 2 नंबर के क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। और आपके बाकी सब्जेक्ट्स भी, सीडीपी के अलावा भी जो बाकी सब्जेक्ट हैं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो उन सब्जेक्ट्स में से भी 1-2 नंबर के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। यानी लगभग 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से आते हैं। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बात करते हैं विकास की अवधारणा डेवलपमेंट के बारे में। देखिए, डेवलपमेंट होता क्या है, पहले तो आप ये जानिए कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट जो है वो विकास जो है वो आपके जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है जो आपके पूरे लाइफ टाइम चलेगी। आपके पूरे लाइफ टाइम आपके अंदर ये विकास होता रहेगा। वो प्रक्रिया ऐसी है जिसमें आप मदर के जो वुम्ब से, मदर के वुम्ब टू टुम्ब चलती है, जब गर्भ से, मदर के गर्भ से लेके आप अब डेथ तक, अपनी आपकी डेथ टुम्ब वाली टुम्ब तक आपका क्या होगा, विकास होता रहेगा। ये ऐसा क्रमिक प्रक्रिया है ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे कि विकास जो होगा वो वुम्ब टू टुम्ब चलेगा आपका, यानी पेरेंटल पीरियड से ही ये स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए, ठीक है। अब विकास आपने जान लिया तो आपके दिमाग में बार बार आता है कि ग्रोथ क्या होता है। अक्सर करके आप यही सोचते होंगे कि ग्रोथ, वृद्धि, विकास, ये ग्रोथ भी एक ही है, ग्रोथ और मतलब वृद्धि और विकास एक ही है, बट दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। ग्रोथ के बारे में आप अच्छे से जानें और विकास के बारे में इस टॉपिक को भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट यहाँ पे मैंने लिखा है कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। जी हाँ, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या होता है तो आप ग्रोथ को बड़े अच्छे से समझेंगे। क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक और क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक। मतलब क्या, मतलब विकास में आपका क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ऐड रहती है, ठीक है, दोनों चीज़ें होती हैं उसमें। और आपका अगर ग्रोथ की आप केवल बात करेंगे, ग्रोथ की बात, उसमें केवल क्वांटिटी मतलब ऐसा पक्ष होगा जिसको आप मेज़र कर सकते हैं। केवल उसको आप क्या कर सकते हो, ग्रोथ को आप मेज़रमेंट कर सकते हो, माप सकते हो। जैसे हाइट को आप माप सकते हो, वेट को माप सकते हो। लेकिन जो विकास होता है वो मात्रात्मक होने के साथ साथ वो क्या होता है, वो क्वालिटेटिव भी होता है, उसमें क्वालिटी भी रहती है। जैसे भावात्मक पक्ष जो आपका होता है, जो आपके इमोशंस होते हैं, क्या आप इमोशन को मेज़रमेंट कर सकते हो? उसका मेज़रमेंट आप नहीं कर सकते हो, आप इमोशन को नहीं मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो आपका पक्ष है, जो इमोशंस हैं, उनका भी विकास होगा। ऐसा तो नहीं आप जो छोटा सा बच्चा रहेगा तो वो हर छोटी छोटी बात पर रोएगा, रो देता है। और क्या बड़े हो जाओगे तो भी आप छोटी छोटी बातों के लिए रोगे? नहीं रोगे ना, आपके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी। आप रोना, आप उस तरीके से नहीं, आप कभी कभी तो ऐसा होगा कि आप अपनी प्रॉब्लम सब दूसरों से शेयर नहीं करोगे, है ना। तो आपका विकास हुआ, तो उस विकास को तो आपने मेजरमेंट नहीं कर पाया आप उसका, ठीक है। तो उसका, लेकिन विकास तो हुआ, इसको हम बोलेंगे डेवलपमेंट है। तो ये ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का एक पार्ट है, हम कह सकते हैं, ठीक है। वो आपके विकास का एक पार्ट है। आपके शारीरिक आपका विकास हो रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है, उसको आप ग्रोथ बोल रहे हो। और वो विकास ही है, डेवलपमेंट ही है आपके बॉडी पार्ट्स का, आपके शारीरिक विकास हो रहा है। लेकिन आपका जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो पूरे की बात कर रहे हैं, होल की बात कर रहे हैं। शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, ये सारा विकास आपका डेवलपमेंट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों की हम बात यहाँ पे करेंगे। दोनों के जो भी चीज़ें हैं उन दोनों में क्या अंतर है, पूरा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो ध्यान से देखिएगा। पहले आप देखिए ग्रोथ के बारे में, लर्निंग और मैचुरेशन के बारे में। यहाँ पे मैंने लिया है, जैसे ग्रोथ हो गया, ठीक है। एक विकास, आप में वृद्धि और विकास, आप अक्सर करके वृद्धि नहीं समझ पाते हैं, विकास नहीं समझ पाते, तो बस आप यही समझेंगे कि वृद्धि इसका एक पार्ट है। लर्निंग, अधिगम भी इसका एक पार्ट है। अधिगम के साथ साथ विकास होता रहता है। मतलब आपको 2 वैज्ञानिकों के बारे में मैंने बताया था। वाइगोत्स्की ने क्या कहा था कि उन्होंने कहा था कि पहले अधिगम होगा, ठीक है, फिर विकास होगा। और पियाजे ने कहा था पहले विकास होगा फिर जाके अधिगम होगा, ठीक है। तो उन्होंने, मतलब क्या है, दोनों लोग अपने अपने हिसाब से सही थे, लेकिन बात यही है कि दोनों आपस में क्या है, कोरिलेटेड है। आपका अधिगम होगा तभी आप विकास कर पाएंगे, तभी आपका विकास होगा, उसी से विकास होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड हैं। तो आप लर्निंग को भी इसमें एक पार्ट बना सकते हैं। अगर आप मैचुरेशन की बात करें, परिपक्वता की बात करें, तो ये हेरिडिटी एस्पेक्ट होता है।
आनुवंशिकता से जुड़ा होता है। आप जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी उसी के अकॉर्डिंग आपके अंदर मैच्योरिटी आती रहती है, ठीक है। तो ये आनुवंशिक पक्ष होता है, इसको हम पूरी तरीके से आनुवंशिक पक्ष ले लें। ये उम्र के साथ साथ बढ़ता रहता है मैच्योरिटी, ठीक है। तो ये आपका मैंने लिख दिया मैच्योरेशन, इसको बोलेंगे हेरिडिटी एस्पेक्ट, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई कि डेवलपमेंट जो होगा वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होगा, और ये सारे बस उसके समझ लीजिए आप उसका एक पार्ट है, ठीक है, वो उसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा हम देखते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में कुछ खास अंतर जो अक्सर करके आपको दिक्कत होती है, आप नहीं समझ पाते हैं, उसको भी देखें। और हाँ, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। यहाँ पे देखिएगा ग्रोथ, यहाँ मैंने लिख दिया है मात्रात्मक एवं परिमाणात्मक, मतलब वही क्वांटिटेटिव यानी जिसको आप मेज़र कर सके। आप हाइट को मेज़र कर सकते हैं, आप वेट को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। किसी का आप हाइट बता सकते हैं, किसी का वेट बता सकते हैं। लेकिन अब यहाँ अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव के साथ साथ ये क्या होता है, गुणात्मक भी होता है, क्वालिटेटिव भी होता है। आप किसी के इमोशंस को या कोई कितना सोशल हो रहा है, सामाजिकता कितनी उसके अंदर बढ़ रही है, ठीक है। अलग जैसे आप बच्चे रहेंगे तो वो आप जब आप सोशल वहाँ पे होंगे तो वो अलग तरीके से होंगे, बड़े होंगे तो कुछ अलग तरीके से होंगे। तो विकास होता रहता है आपका, तो कैसे आप मेंटेन कर रहे हैं सब कुछ, तो उसमें जो विकास है वो आप उसकी मात्रा नहीं, उसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। आप इमोशन को नहीं बता सकते हैं कि आपके अंदर इमोशंस में कितना विकास हुआ, आपके भावों में कितना विकास हुआ, ठीक है। तो इमोशन में विकास आप नहीं बता देंगे 25 ग्राम का विकास हो गया हमारे अंदर, नहीं बता पाएंगे ना वहाँ पे। तो वो जो है आपका वो डेवलपमेंट में आता है, ठीक है। अब सेकेंड आपका आ जाइए यहाँ पे, ये शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित, आपको मैंने पहले भी समझाया था। ग्रोथ जो है वो केवल फिजिकल पे आप ले लीजिए, आपका जो शारीरिक विकास होगा, हाथ पैर इन सब का विकास होगा, तो उसे हम बोलेंगे क्या, शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है ये। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ये शारीरिक, मानसिक और आपका जो व्यवहारिक है, तीनों चीज़ों को हम ले लेंगे। शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक तीनों का क्या होगा इसमें, तीनों सम्मिलित होंगे इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अगर मैं मेज़रमेंट, इसमें इजी होता है, आप मेज़रमेंट कर लेते हैं, लेकिन डेवलपमेंट में मेज़रमेंट नहीं हो सकता, इसे आप केवल अवलोकित करते हैं, उसे आप ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट के दोनों का अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है। एक समय के बाद ये क्या होता है, एक समय के बाद ये रुक जाता है। जैसे आप ग्रोथ कर रहे हैं तो ग्रोथ में क्या होगा, आपकी लंबाई ले लें अगर हम, तो लंबाई एक टाइम के बाद फिर से वो बढ़ेगी नहीं, वो फिर वहाँ पे स्टॉप कर जाएगी, ठीक है। लेकिन विकास जो होगा, मैंने पहली लाइन बोली थी कि विकास जो होगा वो जीवन पर्यंत होगा, आपका लाइफ टाइम आपका क्या होगा, विकास होता रहेगा। लाइफ टाइम आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, कुछ ना कुछ नया आपके अंदर आएगा, आपके दिमाग का विकास होगा, आपकी बुद्धि का विकास होगा, तो लाइफ टाइम आपका विकास होता रहेगा। तो ये होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में कुछ खास अंतर। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके डोमेन्स के बारे में, इसके पक्षों के बारे में कि डेवलपमेंट के कौन कौन से पक्ष होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं डोमेन्स के बारे में। जो डेवलपमेंट के 4 पक्ष हैं, ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, जो पक्ष हैं आपके, उन पक्षों के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कितने पक्ष हैं। इसके हैं तो बहुत सारे, कई सारे हैं, लेकिन उनको समाहित कर दिया गया है केवल 4 पक्षों में। केवल 4 पक्षों की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, उन्हीं को ये 4 पक्ष हैं, स्पेशली 4 लिए जा रहे हैं। कौन कौन से, एक है आपका फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, एक है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसमें हम संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, अगला है आपका सोशल डेवलपमेंट जिसमें हम सामाजिक विकास की बात करते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे इमोशनल डेवलपमेंट की जिसमें हम क्या करेंगे, भावनात्मक विकास की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, शारीरिक विकास की बात करें, तो इसमें क्या होगा, इसके आपके शरीर के अंगों का विकास जो हो रहा है, उन विकास के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये आपका कौन सा पक्ष है, ये आपका फिजिकल डेवलपमेंट वाला पक्ष है, शारीरिक विकास वाला पक्ष है। इसके अंदर भी पार्ट्स हैं, जैसे मोटर डेवलपमेंट की बात हम इसी में करेंगे, शारीरिक विकास नहीं करेंगे। जैसे आप मोटर डेवलपमेंट की शारीरिक विकास है, इसमें आप मोटर डेवलपमेंट इसके अंदर ही आएगा, ठीक है। आपके गतिक कौशल की बात हम करेंगे जिसमें हम 2 पार्ट्स में इसको बांट लेंगे। कौन कौन से पार्ट्स होंगे, एक आपका हो जाएगा ग्रॉस मोटर स्किल और एक होगा फाइन मोटर स्किल, ठीक है। तो अगर आप ग्रॉस मोटर, यहाँ पे देखिए PCSC जो मैंने लिखा है, P फॉर फिजिकल, C फॉर कॉग्निटिव, S फॉर सोशल एंड E फॉर इमोशनल। इसको आप इस तरीके से याद करेंगे तो आपके एग्जामिनेशन में इंग्लिश भले ही है, थोड़ा सा आप इतना तो रेडी कर सकते हैं। PCSC हल्का सा इंग्लिश में ज़रूर करिएगा ताकि एग्जामिनेशन में आपको ये वर्ड्स बहुत अच्छे से याद रहेंगे। PCSC आपके दिमाग में तुरंत आएगा,
ठीक है। उस समय अगर शारीरिक मानसिक नहीं आता है दिमाग में, उस समय PCSE बहुत अच्छे से आएगा, तो ज़रूर देखें उसको। तो PCSE मतलब फिजिकल डेवलपमेंट, C फॉर कॉग्निटिव, S फॉर सोशल एंड E फॉर इमोशनल, ये आपके दिमाग में उस समय आएगा अगर आपको याद रहेगा तो फिजिकल डेवलपमेंट में मोटर डेवलपमेंट की बात हम फिजिकल डेवलपमेंट में करते हैं, क्योंकि गति से रिलेटेड है, ये तो हमारे शरीर से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो शारीरिक विकास हो गया। कॉग्निटिव मतलब भावनात्मक पक्ष, हमारे संज्ञानात्मक पक्ष, इसमें क्या होगा, हमारे संज्ञान से रिलेटेड, हमारी बुद्धि से रिलेटेड, हमारे रीजनिंग से रिलेटेड, हमारे तर्क करने की शक्ति जो है उनकी बात, यहाँ पे उनके विकास की बात करेंगे। इसके अंदर ही हम लोगों ने लैंग्वेज डेवलपमेंट को भी डाल दिया गया है, लैंग्वेज डेवलपमेंट को इसके अंदर ही डाल दिया गया है, मेंटल डेवलपमेंट को इसके ही अंदर डाला गया है, क्योंकि ये सारा बुद्धि तर्क से ही रिलेटेड है, इसको कॉग्निशन में डाल दिया गया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास में ये आपका क्या है, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास है। इसमें क्या है, इसमें आपके जेंडर आ जाएंगे, मोरल डेवलपमेंट की बात कर दी जाएगी, नैतिकता, आपका जो विकास है समाज में, आपका जो विचार है, बाकी सारी चीज़ें, उनमें जो विकास हो रहा है, उस एक्टिविटी में जो आपका विकास हो रहा है, उस विकास की बात हम किस में करेंगे, सोशल डेवलपमेंट में करेंगे। अब अगर हम इमोशनल डेवलपमेंट में आ जाते हैं तो ये आपका इमोशनल डेवलपमेंट है, ये आपका इमोशनल, इसमें भावनात्मक पक्षों की बात होगी, ठीक है। आप अब ज़रूरी नहीं है, आप जब विकास आपका होगा तो इमोशंस का भी तो आपके विकास होगा। आपको मैंने पहले भी बताया बच्चे वाला एग्जाम्पल, अब मैं फिर से कहती हूँ कि अगर आपको रो रहे हैं आप, तो पहले की तरह तो अब हर बात के लिए तो रोएंगे नहीं, जैसे ही बड़े होंगे तो पहले की तरह तो रोएंगे नहीं। अब आपका जो सोचने की शक्ति, कल्पना करने की शक्ति, ये सब किस में, अब आप क्या करेंगे, ये तो मैंने कॉग्निटिव की बता दी। ये इमोशंस का जो आपका रोना है, आपका हंसना है, ये सारा किस में है, ये इमोशनल की बात कर रहे हैं हम, भावनाओं की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब इनके विकास की हम बात करेंगे, मतलब क्या, अगर आप रो रहे हैं तो क्या अब पहले की तरह ही रोने लगेंगे, जैसे बच्चे रोते हैं हर छोटी छोटी बात के लिए रोएंगे, या फिर छोटी सी बात के लिए उन्हें हंसी भी आएगी। अब आपको हर छोटी छोटी बात के लिए रोना या हंसना नहीं होता है, आप थोड़े से बड़े हो जाते हैं, आपका उसका भी विकास होता है। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो ये इमोशनल डेवलपमेंट की हम बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ज़रा हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, दो एरो मैंने लगाई है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और एक है फाइन मोटर स्किल्स। दो तरीके के कौशल होते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल जिसे हम कहते हैं स्थूल गतिक विकास, और फाइन मोटर स्किल्स को बोलते हैं सूक्ष्म गतिक विकास। तो जब ग्रॉस मोटर स्किल्स की बात करें, स्थूल गतिक विकास की बात करें, तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, जिसमें हम बड़ी मसल्स का यूज़ करते हैं, इसमें शरीर के बड़ी मसल्स का जब यूज़ करेंगे तो वो स्थूल गतिक विकास हो जाएगा, और जब छोटी मसल्स का यूज़ करेंगे तो उसे हम क्या करेंगे, सूक्ष्म गतिक विकास कह देंगे। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए ज़रा, रनिंग है, जंपिंग है, आप दौड़ रहे हैं, आप कूद रहे हैं, तो वहाँ पे पूरी बॉडी के मसल्स का यूज़ कर रहे हैं आप वहाँ पे, तो वो आपका क्या हो गया, वो आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंतर्गत आ गया। लेकिन अगर आप फिंगर्स की मसल का यूज़ कर रहे हैं, आप हाथ से पेंटिंग बना रहे हैं, आप ड्राइंग कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें किस में हैं, ये सब चीज़ें आपके किस में आ गई, ये सब चीज़ें आपकी आ गई फाइन मोटर स्किल्स में, सूक्ष्म गतिक विकास में। तो अब हम बात करते हैं, ये आपका हो गया कंप्लीट। अब हम बात करते हैं इसको, ये सारे आपने समझ लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसे कहते हैं, सोशल डेवलपमेंट क्या हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट क्या हो गया, ये क्लियर हो गया आपका। इमोशंस का विकास होगा तो आपका इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल में आपका मोरलिटी डेवलपमेंट होगी, तो वहाँ पे आप कहेंगे क्या, वहाँ पे सोशल डेवलपमेंट की बात करेंगे। अगर इमोशंस का विकास होगा तो इमोशनल डेवलपमेंट, अगर आप अपने संज्ञान का विकास के बारे में बात करते हैं, बुद्धि तर्क की बात करते हैं, तो वहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया। अगर अब आप इसको क्लियर तरीके से और अच्छे से समझना चाहते हैं तो जैसे मैंने डेवलपमेंट के अंदर क्या डाला था, ग्रोथ डाला था आपको, ये आपका मैचुरेशन डाला था आपका, ठीक है, और साथ में लर्निंग, ये सब इसके मैंने कहा था कि एक पार्ट है। सेम वैसे ही अगर हम इसकी बात करें, ये सारे एक ग्राफ बना लेते हैं आप इसको भी, PCSE, तो ये सारे भी क्या होते हैं, ये सारे भी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर आपके शारीरिक विकास में कोई परेशानी है, कहाँ पे कोई दिक्कत है, तो आपका पूरा ही ये इन सब में भी परेशानी होगी, क्योंकि ये सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। शारीरिक विकास में परेशानी है तो फिर कॉग्निशन में प्रॉब्लम होगी, आपके सोशल में भी, आपके सोशल विकास में भी परेशानी होगी। तो ये सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, ये आपको प्रॉपर्टीज़ में बताई जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा आपका हो गया कि आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे होने के बाद अब हम बात करेंगे स्टेजेस की, जो डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे आपके एग्जामिनेशन में 2-3 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं।
शैशवावस्था, बाल्यावस्था आपने देखा होगा अपने क्वेश्चन में, तो उनसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जरूर आते हैं, जिनकी बात हम कल करेंगे। तो वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, तो कल का वेट करें और कल का आप वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए और वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो इंपॉर्टेंट था ही, वो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो ज़रूर इसको पढ़ लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ठीक है। और कल का वीडियो भी देखें, उसे भी देखें, और पूरे अच्छे से अपना ये टॉपिक एक नोट्स रेडी करें, और मिलते हैं कल। तब तक के लिए थैंक यू।